यस। हरे कृष्ण। एक भक्त ने प्रश्न पूछा महाराज कि जब हम सुनते हैं जैसे शास्त्रों में कि जब हम दीक्षा लेते हैं तो गुरु हमारे पाप, जो हमारे पाप फल हैं, पुराने पाप कर्मों के फल, वो नष्ट हो जाते हैं, तो फिर दीक्षित भक्तों को भी दुख क्यों मिलता है? क्या उनके अपराध की वजह से है? किस कारण से मिल रहा है? हम ये नहीं कहते जब दीक्षा लोगे सारे पुराने पाप के परिणाम मिट जाएगा, अभी तुम नया जीवन में नए पाप करो, फिर अगली दीक्षा ले लेना, वैसे भी नष्ट हो जाएगा। पाप कितनी मात्रा में नष्ट होते हैं वो एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, पर दीक्षा लेने के बाद हमें इतना सावधान रहना पड़ता है कि हम ये गलती फिर से नहीं करें। और हम दीक्षा इस भाव से नहीं लेते कि पाप का परिणाम भुगत जाएगा तो कोई कष्ट भुगतना नहीं पड़ेगा। जब भक्त को कष्ट भुगतना पड़ता है वो सोचता है कर्मों के आधार पर मुझे 100 गुना ज़्यादा गहरी बीमारी होनी चाहिए, भगवान की कृपा से इतनी छोटी मात्रा में परिणाम भुगत रहा हूँ। ये है भक्त का भाव। आगे ये थोड़ी कहता है अरे मुझे कष्ट क्यों लिया, मैंने तो दीक्षा ले लिया। हम भगवान से सौदा थोड़ी करते हैं। ओके, मुझे जाना है। यस। उसी प्रश्न के ऊपर जो प्रभु ने पूछा, पाप तो नष्ट हो ही जाता है, गुरु पाप ले लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि शिष्य लोग और पाप करते रहें। गोपाल जी कहे कि मैं सफ़र कर रहा हूँ क्योंकि शिष्यों का पाप मैं ले रहा हूँ, तो शिष्यों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि ऐसा कुछ न करे। गुरु तो जरूर ले लिए हैं और ले करके ही वो कृष्ण भक्ति दिए हैं। आपका पाप, गुरु की कृपा है कि आपका पाप लेकर के वे कृष्ण भक्ति दिए हैं। और कृष्ण भक्ति में इतना शक्ति है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भांजाम। कर्माणि जितने कर्म फल हैं निर्दहति, निकृष्ट रूपेण दहति इति निर्दहति, जलाकर राख कर देता है। तब ये हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हम लोग क्या करें। गुरु को परेशान करेंगे पाप कर कर करके कि जो गुरु ने इतना कृपा करके हमको भक्ति लेता बीज दिया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो जो ऐसा करेंगे, यदि दिखाई ही पड़ता है कि तकलीफ है शरीर में, लेकिन वो भक्त लोग इफेक्टेड नहीं होते हैं उस तकलीफ से। अदरवाइज समथिंग। एक महाराज, सॉरी आपसे क्षमा मांगता हूँ, इसके विषय में दान देने का अधिकार दो ही लोगों को है, एक क्षत्रियों को और एक वैश्यों को। क्षत्रिय लोग प्राय भूमि दान देते हैं और वैश्य लोग गाय दान देते हैं। तो नंद बाबा वैश्य हैं, ब्राह्मण लोग दान लेते हैं तो वो दान नहीं दे सकते हैं, केवल क्षत्रिय और वैश्य। तो नंद बाबा यहाँ वैश्य हैं और वे गाय का दान दे रहे हैं। एक बात और है, सॉरी कहते हैं, हाँ वसुदेव जी, सॉरी नंद बाबा ही दिए हैं, नंद बाबा ही दिए हैं। एक दूसरा बात है, मुदा द्विजेभ्यो, जब भी दान दिया जाए तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रसन्न रहें। ऐसा मत सोचो कह रहे हरे कृष्ण वाले आ गए हैं तो कितना दूं, और प्रसन्न रहकर दिया गया दान नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर मुदा शब्द कहा गया है, मुदा द्विजेभ्यो। हाँ हाँ, लेकिन वो मन से भी कंजूसी नहीं करना चाहिए, दिल खोल कर देना चाहिए। हम जब चंदा के लिए जाएं तो कह सकते हैं और मन में हम आपके अकाउंट में 1 करोड़ ट्रांसफर कर रहे हैं। एक्चुअली एक समय प्रभुपाद जी दीक्षा दे रहे थे किसी को, उन्होंने कहा नाउ नो मोर सिनिंग। मैंने जब दीक्षा लेते हो हमारा ये भाव होना चाहिए अभी फिर से हमने पाप नहीं करना। जैसे परीक्षित महाराज पूरा व्रत रख रहे थे, ये भाव होना चाहिए। ओके, यस, लास्ट क्वेश्चन, quickly, I have to go. हरे कृष्णा। धन्यवाद महाराज जी आपके सुंदर मार्गदर्शन के लिए।
आपने प्रवचन के दरमियान कहा कि श्रवण और कीर्तन यही नींव है हम सब चीज़ों जो करते हैं, सबका आधार है। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में देखते हैं, सालों साल गुजरते हैं, तो कुछ प्रोजेक्ट्स रहते हैं, कुछ प्रकल्प रहते हैं, कुछ सेवाएं रहती हैं, उसके चलते वो टारगेट अचीव करते करते या कुछ उसका यश प्राप्त करते करते हमारा श्रवण कीर्तन की तरफ दुर्लक्ष होता है। तो कैसे ये दोनों का बैलेंस बनाए रखे? कुछ भी करो पर श्रवण कीर्तन को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है सब भक्तों के लिए। अगर हम इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ये हमारा फाउंडेशन है। फाउंडेशन कमज़ोर हो तो बिल्डिंग गिर सकती है कि नहीं? तो चाहे कितनी भी सेवा हो, कितने भी ऑब्जेक्टिव हो, श्रवण कीर्तन में छूट मत दो। हरे कृष्ण महाराज, जैसे भगवद गीता में बताया गया, भगवान बोलते हैं समम सर्वभूतेषु, मेरे लिए सब समान है। लेकिन सारे जीव तो कृष्ण का अंश है। कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आता है, कोई व्यक्ति अलग अलग संस्था में जाके अलग उनका अच्छी तरह शरणागत जाता है उधर, जो कि परंपरा में नहीं है। जैसे अलग अलग बाबा के चरण में जाता है, कृष्ण उनको क्यों बुद्धि प्रदान करते? तो वो तो भगवान का अंश है। वो तो छोटे बच्चे को जैसे पिताजी मना करे जाने का नहीं, तो उसी प्रकार कृष्ण तो पिता है, कोई जाना चाहता है उसको रुकाना चाहिए। तो बहुत लोग लटक जाते हैं अलग अलग जगह पे। कैसे? भगवान ने हर व्यक्ति को छूट दिया हुआ है, जहाँ जाना जाओ, जैसा दाम भरोगे वैसा मान मिलेगा। भगवान कहते हैं ना, ये तमाम प्रपदया थे जितनी मात्रा में। भगवान ने अर्जुन से पूछा 18वें अध्याय में, क्या तुम्हारी ज्ञानता दूर हो गई है? क्या तुमने ध्यान से सुना है ये संदेश? अर्जुन ने कहा हाँ। भगवान ने अब करो जैसे तुम्हें ठीक लगे। भगवान जबरदस्ती शुद्ध भक्ति नहीं कराना चाहते, वो देखते हैं तुम क्या सोच रहे हो।